कैंटीन है और ऊपर जालसी। आप पेटिस वाला काका देखते हैं ठीक 8:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म पेटिस लेकर। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलती हैं खूबसूरत सी लड़कियाँ देखने के लिए, जो वाकई अक्ल और शऊर में भी खूबसूरत होती हैं, और हुस्न में तो वैसे ही लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं बनिस्बत लड़कों के। और साथ में ये सिंध की जो खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, यहाँ की ग्रीनरी जो है बहुत आपको खूबसूरती दिखती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुनने वाली समातों और देखने वाली आँखों को मेरा सलाम। तो हमने सोचा कि आज अपनी सुबह का आगाज़ आप लोगों के साथ क्यों न किया जाए, आपको बताएं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी जाने तक का सफ़र किस तरह तय करते हैं। तो चलते हैं, जैसे कि अभी अजान हो चुकी है, हम नमाज़ पढ़ते हैं और फिर चलते हैं आपके साथ साथ ब्लॉग बनाने। तो सोचा क्यों ना जाने से पहले थोड़ा सा अपनी प्यारी सी सोनू मोनू सी आराम से सो रही हैं, तो इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। तो चलते हैं अब नाश्ता करते हैं। नाश्ते में सैंडविचेस ये खाकर हम जल्दी से फिर से देखेंगे ये जागी कि नहीं। तो अब ये जाग चुकी हैं और अब हम फिर से चलते हैं अपनी ओल्ड कैंपस की तरफ। तो हमने पॉइंट में बैठने के बाद आपको दिखाएंगे ये जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत है, निहायत ही खूबसूरत, और आपका दिल ही खुश हो जाएगा जब कभी भी आपका यहाँ आना नसीब हो हैदराबाद में। तो आप हैदराबाद से जो जामशोरों का सफ़र है बहुत ही खूबसूरत है, आपको ग्रीनरी नज़र आएंगी जिससे हैदराबाद की शनाख्त है, जिससे हैदराबाद की जान है, और जो जान है सिंध है जिसे सिंधु धरती कहते हैं वो नज़र आएगी। तो बहुत ही खूबसूरत है, और सुबह सुबह इसकी लहरों के साथ साथ आपकी सोचों की लहर भी घूमती है, तो मज़े ही अलग है इस चीज़ का। तो एंजॉय करें जैसे हम करते हैं। ये जो जनाब सिंधु दरिया है, सुनने वाली खूबसूरत समातों आपको बता दूं, ये सिंधु दरिया अलमंजर के नाम से भी बहुत मशहूर है, मगर इसकी खूबसूरती जो मुझे ज़्यादा लुभाती है वो ये है कि जब आप यहाँ से गुज़रते हैं, इसकी ठंडी हवाएं जैसे ही आपको छूती हैं, आपको महसूस होती हैं, एक अजीब सा सुकून आपको मिलता है। तो जनाब हम इस सुकून के साथ पहुँच गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की खूबसूरत सी ज़मीन पे, जिसे हम जहाँ पे खड़े हुए हैं उसे CL कहते हैं। CL मीन्स सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। और ये यहाँ पे सारी पॉइंट्स यहीं पे आकर खड़ी होती हैं। तो यहाँ से बच्चे उतर कर अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, और कुछ पॉइंट्स हमें डिपार्टमेंट तक भी छोड़ती हैं। तो अब चलते हैं हम अपने आर्ट फैकल्टी की बिल्डिंग की तरफ। 8:20 हो रहे हैं, इस वक्त 8:20 हो रहे हैं, और 8:20 पे हमने पॉइंट ने हमें अपनी जगह पे उतार दिया है। ये है गर्ल्स कैंटीन, नीचे बॉयज़ कैंटीन है और ऊपर जालसी। आप पेटिस वाला काका देखते हैं ठीक 8:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म पेटिस लेकर। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलती हैं खूबसूरत सी लड़कियाँ देखने के लिए, जो वाकई अक्ल और शऊर में भी खूबसूरत होती हैं, और हुस्न में तो वैसे ही लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं बनिस्बत लड़कों के। और साथ में ये सिंध की जो खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, यहाँ की ग्रीनरी जो है बहुत आपको खूबसूरती दिखाती है। तो ये बहुत खूबसूरत सा मंजर है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की आर्ट फैकल्टी बिल्डिंग के सामने का। और यहाँ पे जो भी वांदे लोग होते हैं, जब तक क्लास नहीं होती बैठे हुए होते हैं, जैसे कि आप सामने देख रही हैं हमारी क्लास फिल्म है। तो ये आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही होता है। जब तक क्लास नहीं होती तो विंग्स में हम लोग बैठकर वेट कर लेते हैं, क्योंकि क्लासेस खाली नहीं होती। तो क्या किया जाए, जी लिया जाए, यहाँ से फलांग कर जान दे दिया जाए। बबुआ गए रे बचपन की 3 सहेलियाँ, खेलेंगी मिलकर हम झोलियाँ। ये आ गई बचपन की सहेलियाँ, बबू मिल गई हमको हम झोलियाँ। जी हाँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको रास्ते पे नुक्कड़ पे अक्सर 3-4 दोस्त साथ मिलकर गपशप और टीचर्स की अच्छाइयाँ करते हुए मिलेंगे। मगर ये बाबा समझ नहीं आता कि यहाँ पे कलम और ये मास्क बेचने आए हैं, या मास्क डाकू हैं, या मास्क डकैत हैं, या मास्क ओहो भाई आप गले लगाएं क्योंकि आपको अंदर जाकर मिलने का तो मौका नहीं मिला। यह हमारी आर्ट फैकल्टी की खूबसूरत सी बिल्डिंग है। ये है आर्ट फैकल्टी की बिल्डिंग, और इसके साए में मिलते हैं सोशल साइंसेस के बच्चे।
और ये देखें अब हम जा रहे हैं शेख अयाज ऑडिटोरियम की जानिब। ये है हमारा शेख अयाज ऑडिटोरियम और अब ये है शेख अयाज ऑडिटोरियम के पास एक खूबसूरत सा पार्क है और ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के सामने है। अब हम देखते हैं फ़ोटोकॉपी वाले चाचू के पास काफ़ी रश है तो हम अपने नोट्स बाद में कॉपी करवाते हैं। वैसे एक बात है कि ये बहुत ही नोट्स कम प्राइस में मतलब एक सही बजट में आपको फ़ोटोकॉपी करवा कर देते हैं। तो आपको फ़ोटोकॉपी जब भी करवानी है तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सोशल वर्क और सिंध डिपार्टमेंट है जो गर्ल्स कैंटीन के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने है। यहाँ से दो लड़कियाँ इस तरह धुएंधार एंट्री मारती हैं कि बात ही अलग है। तो यहाँ पे सारे जो भी वादे होते हैं जो पढ़ते ज़्यादा हैं और पढ़ते बहुत ही ज़्यादा हैं इसलिए कम पढ़ाई दिखती है और बाहर बैठे ज़्यादा नज़र आते हैं। यहाँ पे इसी तरह वहाँ पे बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल्स कैंटीन में गर्ल्स यहाँ पे 2-3-4 पक्के हैं, 2 से 3 ही पक्के हैं जहाँ कई लड़कियाँ बैठी हुई होती हैं। और सामने जो आप ये देख रहे हैं अब हम आपको दिखाएंगे हमारी ये मस्जिद जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियाँ बैठी होती हैं मगर पक्के भी नहीं होते इनके लिए और कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मगर ये गपशप ज़्यादा गीबत यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि तो अब हम देखते हैं ये अभी तक भी नोट्स वाले चाचू के पास रश है। तो क्योंकि एक चीज़ जो सही बजट में हमें जहाँ पे मिलती है हम वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है जहाँ पे चीज़ें सस्ती होती हैं तो इस वजह से ये हो सकता है। ये खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी का खूबसूरत सा मंज़र और ये दरख्त की शाखें जिस तरह बच्चे यहाँ पे पलते बढ़ते हैं उसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान के जवानों के साथ साथ पाकिस्तान का सब्ज़ा मतलब कि दरख्त पौधे भी बढ़ते हैं और वही हमें खूबसूरती बख्शते हैं जैसे ये जवान इस मुल्क को खूबसूरती बख्शते हैं। और अब हमारी दोस्त आसिया आ गई हैं जो कि अपना कोट सही करवा के ले आई हैं जहाँ इनकी कोई ख़राब हो गई थी तो उसकी वजह से। तो गर्ल्स कैंटीन की एक खूबसूरत सी बात यह है कि यहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है। चाहे ज़्यादा अच्छा ना हो, ज़्यादा छोले के जो क्वालिटी हो वो ज़्यादा वाइल भी ना हो और क्वालिटी भी अच्छी ना हो तो भी चल ही जाता है। और ये चाचा पानी लेकर यहाँ से निकलता है ऐसे जैसे इसका बाद पानी न तो मिलेगा बाबू। ले जा ये कूलर बात। तो चले अब हमने अपनी दोस्त का वेट कर लिया है तो उन्होंने अपना कोट वगैरह सेट कर लिया है तो अब वो देखते हैं क्लास की जानिब। अब हमारी क्लास लगने वाली है सेमिनार में और ये है हमारा खूबसूरत सा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो सिर्फ पार्क ही खूबसूरत है, बाकी डिपार्टमेंट की तो बात ही अलग है, जिससे आप बात ही अलग है। टोटल हमारे डिपार्टमेंट में 2 खूबसूरत सी क्लासें हैं, उसके अलावा उनमें 2 डस्टबिन में और 2 डस्टबिन में वॉच है। और ये हमारी टीचर गर्ल्स जो होती हैं, टीचर्स गर्ल्स फीमेल जो टीचर हैं उनके लिए ये स्टाफ रूम है। तो आप देख रहे हैं कि स्टाफ रूम का क्या हुलिया और क्या हाल है। तो यह आपको टीचर्स प्रोफेसर्स का स्टाफ रूम लग रहा है। तो ये पक्का आपको इस बात की गवाही दे देता है कि ये स्टाफ रूम कितना पुराना है और कितना अनरिलायबल है। और साथ ही फ़िलासफ़ी का डिपार्टमेंट है। फ़िलासफ़ी का डिपार्टमेंट वाकई हमारे डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन। और यहाँ पे इस वक्त चल रही हैं क्लास। तो चलते हैं हम अब अपने टीचर केबिन की तरफ। जल्दी से हम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के आखिरी और जो सबसे बड़ी क्लास है, जो चेयरपर्सन की भी ऑफिस से बड़ी है, वो है ये क्लास। जी हाँ, यहाँ पे 3 छोरे गपशप कर रहे हैं कि क्या किया जाए, रह लिया जाए या बाहर चला को मारने वाली दोस्ती। तो हमारी क्लास भी हो गई और क्लास लेने के बाद हमने पॉइंट में बैठे और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। यूनिवर्सिटी से जाते हुए का सफ़र अब मैं खामोश हूँ, सिर्फ आप देखें और देखते रहें कि किस तरह ये हसीन सफ़र है। चारों तरफ ग्रीनरी है और अच्छा, बहुत खूबसूरत सी बात एक आपको बताती जाऊँ कि यूनिवर्सिटी की पॉइंट में जब रमज़ान के रोज़े होते हैं तो हम लोग काफ़ी थक जाते हैं, तो एक दूसरे को अपनी चेयर पे इस तरह जगह देते हैं जैसे कि एक बच्चे अपने बहन भाइयों को आपस में दोस्तों को जगह देते हैं कि भाई तुम भी आ जाओ दस्तरखान में बैठो और आसान होने वाली है जैसे कि अभी हो रही है।
तो इसी तरह यूनिवर्सिटी में ये बात जो है हमारे कौम के नौजवानों की बहुत ही अच्छी है यूनिवर्सिटी की। आप हमारी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं कि खूबसूरत है, डिपार्टमेंट नहीं तो क्या यूनिवर्सिटी तो खूबसूरत है। तो यही बात हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी है और हमारे दिल और दिमाग के लिए काफ़ी है कि यहाँ पे आते जाते हुए हमें ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती हैं और ये ग्रीनरी हमें बताती है कि आज भी नेचर और उसकी खूबसूरती में उसी तरह मज़ा बाकी है। तो जनाब, सुनने वाली खूबसूरत समात और देखने वाली खूबसूरत आंखों, हमें कमेंट करके जल्दी बताएं कि आपको इस पूरे कौन सी व्यू ज़्यादा अच्छी लगी। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और रामशोर की बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो जल्दी से मुफ्त में लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल ही मुफ्त। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।